अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठी ने तखत, लाल आगे आए बैठी ने तखत। तुम लागो धो शरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न, लाख तड़ी लालड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, नजर खोलो बातून, बलन वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे ना छोड़िए राखिए माहे नैनन, निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने कनिष्ठ देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए काजी के घर की भी तक बातें, अब कहो हादी की जिन्हें खबर सुनी विख्याते, जिन्हें खबर सुनी विख्याते, मुलाकाते सुल्तान की। मुलाकाते सुल्तान की। अब थान दुलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी, जो शास्त्रों के आधार पर श्री विजयानंद बुद्ध संघ का अवतार, जिनको आज सारा हिंदू समाज इंतजार करके बैठा हुआ है, वही पुराने पाक के आधार पर आखिर इमाम मेहदी कहलाने वाले श्री प्राणनाथ जी, और संतों के आधार पर, संतों की वाणी के आधार पर जमाने के साहेब हैं, जिनको आज सारा संसार इंतजार कर करके बैठा हुआ है। श्री प्राणनाथ, वो प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम श्री लालदास के हृदय में विराजमान होकर के अपने श्री विता साहब के माध्यम से हम सब सुंदर साहब को अपने पाचन की वृत्तांत हकीकत को बयान करते बता रहे। मेरे प्राण सुंदर साहब जी, किस ऐसे राजी महाराज ने कैसे अपने दिल के अंदर ये 5 दिन की लीला को अंकित किया होगा, रेखांकित किया होगा, दिल में लिया होगा। खुद ही राज्य महाराज तीनों सूरतों के अंदर बसरी सुर को धारण किया, बसरी सुर में आकर करके अपना लाड़, अपना प्यार दिखाया कि 63 साल के अंदर कितना कष्ट सहा, कितना दुख सहा, केवल एकमात्र ब्रह्मशिष्टों को जो है कि ईमान आ जावे, खुदा ताला ही पूजा के लायक है। सारे संसार के अंदर जो है कि मस्जिदों के माध्यम से, मौलाना के माध्यम से अजान लगवाया कि माशाअल्लाह, अल्लाह की पूजा के लायक है। ब्रह्मशिष्ट के वास्ते दिया किया हुआ है, व्यवस्था ब्रह्मशिष्ट के वास्ते किया है। धनी शब्द देवतन को ले आए, धनी सेतन का तारतम ज्ञान की तरह बताया, अक्षर अक्षर क्षेत्र अक्षर आदि ब्रह्म ही पूजा के लायक। वही सबका प्राण वल्लभ, वही सबका प्राण, सबका वही जीवन है। नहीं पहचान कर पाए, तीसरा सूरत धारण करना पड़ गया। तीसरे सत्य में आकर के सम हक्की सबसे से प्राणनाथ जी आप सारे धर्मशास्त्रों से जो कि परमात्मा की पहचान कराते, पुराने पाक से एक अल्लाह की पहचान कराते, एक अल्लाह की गवाही देते हुए जो कि 18,758 वाणी में चौपाई दिया, ताकि मोमिनों के यकीन आ जाए, हमारे मोमिन, हमारे ब्रह्मस्थित दुनिया के भूल न जाए, भटक न जाए। सब कोई अपने से प्यार करता है, सबको अपना प्यारा होता है। तो राज्य महाराज अपने ब्रह्मशिष्टों से प्यार करते हैं, अपने ब्रह्मशिष्ट में कितना यत्न करते हैं, कितना उपाय, कितना साधन किया राज्य माने कि ब्रह्मचर्य संसार में जा तो रही हैं कि मुझे भूल जाएंगे, इनका कोई दूसरा होगा ही नहीं। इसलिए इतनी व्यवस्था करने के बावजूद ही ब्रह्मचर्य भूल जाती है। फिर भी जो है कि आपकी सुख से कि कहाँ उदय
कहाँ दिल्ली है, कहाँ जो है कि अब दिल्ली के अंदर 8 महीना हो गया। आज 8 महीने से मोमिन अथक परिश्रम कर रहे हैं कि एक और बादशाह जो शाकुमार की आत्मा है उसको सूचना तो मिल जाए। जो सतगुरु का आदेश है कि शाकुमार शाकुंडल को दोनों को जगाना है, इस उद्देश्य को, इस आदेश को जो है कि पूरा करना है, इससे मोमिन लगे हुए हैं। अब जो है कि जब 12 मोमिन जैसे तैसे जो है कि दरबार में प्रवेश भी कर गए, बादशाह से बात भी हो गई थी, कोतवाल के हवाले भी चले गए थे। कोतवाल से शेख सलेमान, जैसे सलेमान कहलाता है, जज कहलाता है, उससे वार्तालाप हो गई है। उसने स्वीकार भी कर लिया, शेख सलमान मैं मानता हूँ कि क़यामत आ गई है, इमाम मेहदी आ गए हैं, लेकिन अभी बात को छिपाओ। ऐसा कहता है कि बात को छिपा रखो, जब इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे हम सब उनके चरणों में आ जाएंगे। यहाँ तक बात हो गई है। उससे बात जो है कि जब जो है कि 12 मोमिनों का कैसे जामा मस्जिद में जाना होता है और शेख सलमान से बातें होती, सारी रिपोर्ट, सारा समाचार जो है कि जब कामा पहाड़ी बैठे से राज को समाचार मिल जाता, तब क्या होता है, सुनी श्री राज ने श्री राज ने जब कामा पहाड़ी बैठे बैठे आप अक्षराती श्री राज जो है जो मोमिनों की परीक्षा ले रहे हैं, खेल में होते हैं मोमिनों की परीक्षा, इस खेल के अंदर राज्य परीक्षा के लिए उतारे हुए हैं। क्योंकि आशिकी में तो होता ही प्यार में ही होता है। अब क्या है आशिकी होती है, क्या लाड़, क्या प्यार होता है, राज्य दिखा रहे हैं मोमिनों को। जब मोमिनों की सारी हकीकत को श्री जी ने कामा पहाड़ी बैठे सुन लिया, कांजी पहुंचा उसी दिन हमारे मोमिनों के पत्र समाचार को लेकर कांजी भाई संदेश वाहक है, जो मोमिनों का समाचार श्री के पास पहुंचाते, श्री का समाचार मोमिनों के पास पहुंचाते हैं। वो कांजी भाई हर हमेशा लेके जहाँ मौत का मुकाबला करना होता है वहां आप खड़े होते हैं। फिर ऐसे कांजी भाई, अब कांजी भाई मोमिनों का पत्र लेकर श्री के पास पहुंचते हैं। बहुत गुस्से हुए जब मोमिनों की सारी हकीकत को जानने के बाद कि जिन मोमिनों को हमने भेजा था अपना पैगाम दे करके, अपना समाचार दे करके, अपने श्री का फर्ज पूरा करने के लिए, उन मोमिनों के ऊपर जो है कि जो मुसलमानों ने जुल्म ढाया है, गुम मार मारा है, फिर अब ये मोमिन, ये मुसलमान बच नहीं पाएंगे। खुदा चाहे बचा ले, खुदा के स्वयं को कोई बचाने वाला नहीं। इतना श्री को तकलीफ होता है, इतना पेट में दर्द होता है कि मेरे मोमिनों को मारा हुआ है, मेरे मोमिनों को गुम मारा हुआ है, कोई गुनाह भी नहीं किया है, कोई संदेश तो पहुंचाया हुआ है। श्री को बहुत दिल में दुख होता है। ठीक इसी समय जैसे मोमिनों के ऊपर मार पड़ती है, श्री का दिल फट जाता है। अब श्री बस इस रूप से कहा मदीना में, जो मदीना में कब्र था मोहम्मद शाह, कब्र फट जाता है। इतनी मार मोमिनों की मार से वो मार मोहम्मद आखिरी मौसरी प्राण वो चोट पहुंचती है मोहम्मद साहब जो कब्र में, जो मोहम्मद साहब कब्र मदीना में था, मदीना में कब्र फट जाता है और आई रोड़ी पीछे आवाज करते हैं, कब्र फट जाती है, आवाज आती 24 घंटे के आए मुसलमान भाइयों अब क़यामत आ गई है, क़यामत आ गई है। अल्लाह परवरदिगार के सारे न्याम तो ले जगह जबराइल फरिश्ता जो आया था, कुरान लेकर आया था, ईमान लेकर आया था, शफ़क़त बरकत ईमान चारों न्याम तो लेकर हिंद में चला गया। यहाँ कुछ नहीं है, मुसलमानों के बीच कुछ नहीं है। ऐसे रोडी बीच कब्र फट जाती, आवाज आती है, उधर मक्का का कंगूरा, जो कंगूरा गिर जाता है, जो ऊपर कलश से गिर जाता है पड़ के, इतनी गजब होती है। फिर मुसलमान चेतते नहीं है, तो श्री का दिल बहुत दुखी होता है। मैं भेजे मोमिन को, आप श्री प्राण कहते हैं हमने मोमिनों को भेजा तो कोई बुरा तो काम नहीं किया है, अपना संदेश समाचार देकर भेजा था, तो गुना बैठा इन पर, और हमारे संदेश को तो सुना नहीं बल्कि जो है कि हमारे मोमिनों पर पिटाई की है, हमारे मोमिनों को गुम मारा है, कोई ना बचावे अब श्री कहते हैं इन मुसलमानों को बचा नहीं पाएगा। मुसलमान इतना जो अत्याचार जुल्म किया हुआ, इतना पाप किया हुआ, इनके पाप के कारण इनको कोई बचा नहीं पाएगा। जैसा मारना पैगंबर है, आपसे बेहतर से बताए, जैसा मारना पैगंबर का। मोमिन कौन है? पैगंबर है। श्री प्राण पैगाम भी करे श्री प्राण जी का, कहते हमारे तो पैगंबर है, हमारा संदेश लेकर गए थे, हमारे मोमिनों को मारना, पैगंबर पैगाम देने, इनको मारना हमको मारने के बराबर हो गया। इनको मोमिनों को नहीं मारा, ये मुझे मारा हुआ है।
तैसा तिनके दोस्त कहते हैं मोमिनों को मारना, मोमिनों के दोस्त को मारना हो गया, क्योंकि हमने इनको भेजा हुआ था। फिर ये हमारे मोमिनों के मारे, मुझे मारे हुए हैं। जाहिर हो से जहान कहते हैं अब में ये मुसलमानों का जो इतना बड़ा अत्याचार जुल्म है दुनिया के अंदर जाहिर हो जाएगा। बेतसा के माध्यम से दुनिया में जाहिर हो जाएगा कि मोमिनों पर मुसलमानों कितना जुल्म ढाया हुआ है। इनो ऊपर अफसोस कहते हैं है। सारा संसार जब तक इस माध्यम से मुसलमानों का अत्याचार जुल्म जब सुनेगा, पढ़ेगा, देखेगा तो सारा संसार अब सोच करेगा कि धिक्कार है मुसलमानों को। सबों की लानते इनो पर जो भी सुनेंगे इन मुसलमानों का अत्याचार जो सुनेंगे मुसलमानों को लानत देंगे, धिक्कार देंगे। लिखी अल्लाह कलाम और अल्लाह कलाम कुरान पाक में पहले से लिखा हुआ है। जाहिर मुसलमानों दिल के आँख फूटे हुए हैं, आँख के अंधे हैं, दिल के फूटे हुए, इन पर इनकी अकल बुद्धि आई नहीं है। मोहम्मद से मुनकर हुए। वैसे मेरे आखिरी मोहम्मद से प्राण से मुनकर हो गए, बेईमान हो गए हैं। से प्राण ने कहा था भाई, स्वयं अल्लाह ताला के पहले पैगंबर रसूल सब आए हैं, कह दिया था कि भाई मैं आखिरी पैगंबर हूँ। पहले कहा मैं आखिरी पर मेरे पास कोई पैगंबर नहीं आएगा। अब मेरे बाद ईसा लाएंगे, तशरीफ लाएंगे, ईसा पधारेंगे और उनके बाद अल्लाह ताला खुद जो है कि इमाम महदी के रूप में आएंगे फिर, और वो सारे दुनिया दुनिया की अपनी पहचान दे, पहचान करे ना। इनो छोड़ा दीने इस्लाम लेकिन कोई भी मुसलमान ईमान नहीं लाया। ऐसे मुसलमान दीन को, धर्म को छोड़ दिए हैं। पर क्या करें? कह रहे हैं सिर्फ प्राणी मुसलमानों को दोष नहीं करें, क्या ये इनके भाग्य में यही लिखा हुआ है। जो लिखी लोमो पूजे, मुसलमानों के भाग्य में यही लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि बस जब विनाश का समय आता है ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश का समय आता है इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इन मुसलमान बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तिसे मापा के होते हैं, और जैसा इनके भाग्य में नसीब में लिखा हुआ मुसलमानों के वैसे काम कर रहे हैं और ना आवे बूझे, और कोई समझ आएगी नहीं। जैसा जिसके नसीब में लिखा गया है, दुख है सुख है, वैसे उनसे कार्य होता है। पहले सिपारे में कुरान का प्रमाण भी दे रहे हैं। कुरान के पहले सिपारे में पानी 62 में बयान, और पाने हुसैन तफसीर के 62वें पृष्ठ के अंदर बयान आया हुआ है। बरक तफसीरे का 14वां बरक माने पृष्ठ जो है कि 14वां जो पृष्ठ है तफसीर हुसैन का, तहाँ लिखी पहचान लिखी गई है। इनसे दे नजीके, क्या लिखा हुआ? इनसे ती नजीक, कि इन मोमिनों से जो है कि सारा संसार जो है कि खुदा के नजदीक पहुंच जाता। इन मोमिनों के द्वारा जो है कि इस दुनिया को खुदा की पहचान हो जाती अगर मुसलमान मोमिनों की बात को मान ली होती। आज सारा संसार सिर्फ प्राणनाथ जी को नाम लेता, सिर्फ प्राण जानता, भजन करता भी, लेकिन मुसलमानों ने जो कि ये गुमराह कर दिया, दुनिया को भी स्वीकार नहीं किया, सिर्फ प्राण की पहचान किया नहीं और तो दुनिया पर पर्दा डाल दिया है। होवे परवरदिगारे, सारा संसार आज मोमिनों के बात को माना होता तो सारा संसार परवरदिगार श्री प्राणनाथ जी को जान जाता, नजदीक हो जाते हैं। ये वही मुरादे मोहम्मद की, वही जो मोमिन है यही तो मुराद है। मुराद माने चाहने वाले, मोहम्मद के चाहने वाले मोमिन हैं। ये हुज्जत कुराने उस्तवार, और ये जो मोमिन है यही दे कुरान को दावेदार है। इन मोमिनों का ही कुरान पर दावा, मोमिन कुरान के हकदार हैं। जाए जमा सब चीजों का, जहाँ जमा सब चीजों कुरान पाक के अंदर सारा कुल ज्ञान आया हुआ है। ये कुरान ही ऐसा ग्रंथ है सुंदर सा जिसमें सारा टोटल ज्ञान आया हुआ, सारे ज्ञान का खजाना जो कुरान पाक है। ये जो रवानी कलाम जो कुरान पाक है उसमें कुरान पाक के अंदर जो है कि पूरा टोटल ज्ञान, क्यों कलाम अल्लाह है, अल्लाह का कलाम, और अल्लाह के कलाम कुरान पाक में कोई कमी होगी भी, कोई कमी होती ही नहीं है। इसे कुरान से बढ़कर कौन कहे, कुरान के बराबर दुनिया में कोई किताब नहीं है। ऐसा कुरान कलाम अल्लाह जहूद तिनके दुश्मने, जहूद इनके ऐसे कुरान के जो कलाम अल्लाह कहलाता है उस कुरान पाक के जो हिंदू कहलाते हैं, हिंदू दुश्मन बन जाते हैं। मैं कुरान मुझे नहीं पढ़ना है। हिंदू क्या कहते हैं, कुरान मुसलमानों का है। फिर अरे अल्लाह मुसलमानों का केवल है क्या? जब अल्लाह ताला एक है वही तो मुसलमान हिंदू का भी होगा। दो अल्लाह तो है ही नहीं कि मुसलमानों का अल्लाह अलग हो, हिंदुओं का अलग परमात्मा हो। परमात्मा एक है। जब एक ही है और कुरान पाक में लिखा
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की सारी सिफत के लायक कौन? अल्लाह ताला जो सारे जहान का मालिक है। कुरान में ऐसा लिखा है असल में कि अल्लाह ताला मुसलमान है, मुसलमानों के अल्लाह ताला ऐसा लिखा ही नहीं। आलमीन सारे जहान का मालिक कहलाता है, तो हिंदुओं को तो ही कहलाएगा। या वेद कह रहा है कि परमात्मा पारब्रह्म एक है, एक का ब्रह्म तित्र ब्रह्म एक, दूसरा कोई है ही नहीं है। जब ब्रह्म एक है तो मुसलमानों को ही कहलाएगा। इसलिए कहते हैं ऐसा कुरान पाक बयान कर रहा है कि सारे जहान का हमारे अल्लाह ताला हैं। बिन एहले किताब तमामे, अहल किताब तमाम कहते हैं। बिन अहल वारिसदार, बिना वारिसदार की जितनी किताबें हैं ये मोमिन ही उसके वारिसदार कहलाते हैं। करें यहूद लड़ाई मुझसो, श्री प्राणा जी कह रहे हैं जो यहूद में हिंदू जो है और मुझसे लड़ाई करते हैं। श्री प्राणा जी कुरान क्यों वास्ते हैं? कुरान की चर्चा क्यों करते हैं? मुसलमान कहते कि हिंदू होकर कुरान क्यों वास्ते हैं? भी अब मैं करूं क्या? भाई हिंदू कहते हैं कि हिंदू है तो सिर्फ कुरान की बात नहीं करनी चाहिए, कुरान नहीं वाचना चाहिए, हिंदू कहते हैं। और मुसलमान क्या कहते हैं? हिंदू होकर करके कुरान के वास्ते हैं। दोनों धर्म से लड़ाई करते हैं। तुझे शरीयते मुसलमान, एक हिंदू से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मैं कुरान वाचता हूँ, तो दूसरे मुसलमान लड़ाई करते हैं कि हिंदू होकर के कुरान वाच रहे हैं। मैं पाई सिफते मोहम्मद, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राण कहते हैं मैंने तो मोहम्मद की सिफत पाली है, मोहम्मद की मैंने पहचान कर कि मोहम्मद है कौन? खुद अल्लाह परवरदिगार अक्षरातीत मोहम्मद के रूप में आए हुए हैं और कोई आया ही नहीं। कौन आएगा भाई? परम धाम से परम धाम खबर लेकर कौन आएगा भाई? परम धाम में है कौन? राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, अक्षर में महालक्ष्मी हैं, और कौन है? ये पांच तो है ना, पांच ही हैं। और श्यामा जी पर फरामोशी पर्दा पड़ा, वो तो फरामोशी पर्दा में, रूही फरामोशी में, अक्षर पर फरामोशी पर्दा, महालक्ष्मी फरामोशी पर्दा। आएगा कौन? जो जग रहा तो ही आएगा। जग कौन रहा? एक राज्य जग रहे हैं। राज्य की शब्द के जग ही नहीं रहता। आएगा कौन परम नाम से? खुद राज्य ही आए हुए हैं। खुद राज्य मैं हुक्म अपना लाया कहलाया रसूल, और ऐ रसूल जिन को राज्य का, तो मैं ही खुद अपना पत्र अपना समाचार लेकर रसूल का लाया, और कोई आया ही नहीं है। खुद राज्य के मैं ही रसूल बन के आया हूँ। अरे अर्ज कर रहा हूँ तो मुझे भूल मत जाना। राज्य मुझसे रसूल बन के आए हुए हैं, और लिखा भी है कि मेरे रसूल हो आइए। रोजाना पाठ भी करते हैं मेरे साथ कि मेरे रसूल हो आइए। मेरे अगले बार खुद राज्य मेहरबान होकर रसूल बन कर आए, और कोई आया ही नहीं। तो कहते जो रसूल बनकर आए राज्य महाराज आए हुए हैं, तो कुरान के वेद मैंने पा लिया है। अब मैं मोहम्मद कुरान को नहीं छोड़ूंगा। अबे छोड़ू नहीं फिरकाने, क्या दिया से प्राण के मैं फुरकान कुरान को छोड़ूंगा ही। कुरान मेरा है, कुरान मेरे लिए आया, कुरान को लाने वाला ही मैं हूँ। ये झगड़ा दीन का, ये तो झगड़ा दीन का, दीन में धर्म का झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है ही नहीं, जोरू स्त्री का झगड़ा है ही नहीं, माया का झगड़ा नहीं, धर्म का झगड़ा है। और धर्म का जो झगड़ा होता है वहाँ ईमान से पहचान से पहचान होगा, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। मसनंदे पैगंबरे, मसनंद पैगंबर, पैगंबर के मसनद जो गादी है अर्थात पैगंबर की पैगंबरी है, उसका झगड़ा है। खुद रसूल मोहम्मद साहब पैगंबर के आए, खुदा का संदेश दिया हुआ, और मैं भी उसी खुदा का संदेश देने वाला हूँ। बाजे इस्लाम की नकल करें, कोई को तो इस्लाम की नकल करते हैं। इसका नकल क्या करते हैं? मुसलमान जब मोहम्मद साहब आए थे तो मोहम्मद साहब के जीवन काल के अंदर भी जो है यहूदी थे, यहूदी मूसा के मानने वाले थे। अब मुसलमान मोहम्मद साहब चर्चा करते हैं, मजलिस करते हैं, तो जो यहूदी हैं वो क्या कहते हैं? मोहम्मद साहब सामने आकर तो मैं भी आपके ऊपर ईमान लाया हूँ, मैं ईमान लाया हूँ, आपकी बात को मैं मानता हूँ। और आड़ में जाते हैं मोहम्मद साहब ताना मारते, गालियां मोहम्मद को देते हैं। फिर ऐसे करने वाले हैं। सामने तो कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान लाया हूँ। जैसे हमारे सुंदर सा अवधार पहले से आया हुआ है, कल आएंगे सामने सुंदर सा, आड़ में जाकर करके कुछ और ही करेंगे। फिर ऐसे जो है कि कहते हैं अपने आप मुसलमान का दावा लेते हैं, और मुशरिकों के दिल में, और मुश्रिक में जो बेईमान का उनके दिल के अंदर है, खाए से थी कछु और मुसलमान जो मुश्रिक बेईमान है उनके दिल में कुछ और ही ख्वाहिश थी। क्या चाहना थी? पैगंबर की वारसी, पैगंबर की वारसी। क्या का जो मुश्रिक बेईमान है उनके दिल में ख्वाहिश थी जो पैगंबर की वारसी है, उत्तराधिकारी है। बलीदे मुगीर की पहुंचे ठोरे, मुगीर की वलीद में तो मूर्ख अज्ञानी पहुंचे। मुरी का मतलब जो महाअज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो गादी की चाहना करते हैं।
जो मूर्ख होते हैं कि मुझे गादी मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मैं गादीपति बन जाऊं, महाराज बन जाऊं, फिर ऐसा होता। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो कभी गादी नहीं चाहते हैं, वो पद नहीं चाहते, वो काम करना चाहते हैं। ये पहले से आया हुआ, पहले से परंपरा चली। मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब चाहते ही नहीं थे, लेकिन जो मुसलमान जाहिरी मुसलमान थे वो चाहते मोहम्मद साहब की पैगंबरी मुझे मिल जाए, मैं मोहम्मद साहब का वारिसदार हो जाऊं। देवे खुदा खास तरे। बात यह है कि भाई परमात्मा अल्लाह ताला स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र हैं, उनके अंदर पक्षपात नहीं है। फिर वो तो जिसको चाहते हैं पहाड़ पर आसमान में पहुंचा देते हैं, जिसको चाहते हैं पाताल में पहुंचा देते हैं। मौजूद की है अपना भी, जिसको खासकर बुजुर्गी महानता देते हैं उसको ही पाएगा, वही महान होगा। जिसको खुदा नहीं देगा वो कैसे पाएगा। अब यहाँ देखिए धनीदेव चंद्र के सुपुत्र कौन है? बिहारी जी हैं। बिहारी सारा जो है बाल बाई हैं और भी सुंदर साथ चाहते थे, बिहारी चाहते थे मुझे देवचंद्र की गादी मिल जाए, मैं प्रचारक बन जाऊं, मैं धर्म का प्रचार करूं। नहीं मिला। देवचंद्र के बेटे थे, उनके मिल जाना चाहता था लेकिन नहीं मिला। मिल गया किसको? श्री महाराज ठाकुर को मिल गया। राज्य की मोर मर्जी है। फिर यहाँ धर्म के अंदर बेटा बेटी का कोई रिश्ता का महत्व नहीं होता। धर्म के अंदर वो रिश्ता होता है। राज्य में जिसको चाहते उसको महानता देते हैं। ये दुनिया का रिश्ता का महत्व जो है कि दुनिया में है सुंदर सा, धर्म के अंदर कोई महत्व ही नहीं होता, जीरो होता है। बुजुर्गी जो इसकी, बुजुर्गी जिसके कहते हैं, जो धर्म की बुजुर्गी है, महानता है। ना आवे बीचे सुमारे, जिसको परमात्मा बुजुर्गी दे देते हैं, महान बना देते हैं, कहते हैं उसके बुजुर्गी का कोई शुमार ही नहीं होता, हिसाब ही नहीं होता है। मेहरबानगी उसकी मेहरबानगी है, उसकी मेहर, उसकी कृपा, उसकी दया है। जिस पर मेहर करता है वो महान हो जाता है। ज्यादा गिनती पारे, परमात्मा की मेहरबानगी का तो कोई शुमार ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। इंद्रावती पर ऐसा मेहर किया, ऐसा लाल लड़ाए, इंद्रों पे ऐसी कृपा किया। इंद्रावती खुद कहती हैं क्यों मेहर मुझ पर भई, एक थी दिल में शक, मैं जानी मौज में वो देता माफक। इंद्रावती कहती राज्य में मेरे ऊपर ऐसा मेहर क्यों किया, मेरे से लाड़ क्यों किया, क्यों मुझे अक्षरार्थ बना दिया, मुझे प्राणनाथ बना दिया। फिर इंद्रावती कहती मैं तो चाहते ही नहीं थे, फिर मैं चाहती नहीं कि मैं प्राणनाथ बनूं, मैं धाम धनी हूं। नहीं, मैंने मुझे तो बस धनी की सेवा चाहती थी, मैं सेवा प्यारी प्यू की। हे मेरे पिया मुझे आपकी सेवा चाहिए, आपकी सेवा करना चाहते हो, मुझे बुजुर्गी नहीं चाहिए। इंद्रावती बुजुर्गी मिल गया। जो नहीं चाहता उसे मिल गया बुजुर्गी भी, और जो चाहता उनको मिला ही नहीं। ये राज्य की मौज है। जिनको मैं रद्द करूं, कहते हैं जिनको मैं राज्य कर, मैं जिनको रद्द बर्बाद कर देता हूँ। ले मायने कुरान से, ले मायने कुरान से, कुरान से ही मायने लेकर के, कुरान से ही अर्थ लेकर जिनको मैं रद्द कर देता हूँ। ऊपर माफक मसलते, ऊपर माफक मसलत, ऊपर माने पहले के कानून के अनुसार जो कि मैं काम करता हूँ। होसे खलकों में, और ये हमारा जो नियम, हमारा जो कानून है वो क्या कानून है? जैसे कोई भी पैगंबर आया हुआ है, पैगंबर काम ऐसा करता जबानी के अनुसार, जैसा जबाना होता है वैसा काम करता है पैगंबर। अर्थात दुनिया को नफा होना चाहिए, दुनिया को फायदा होना चाहिए, पैगंबर वो काम करता है। पैगंबर वो काम नहीं करे जिसमें दुनिया को नुकसान हो। फिर तो मोहम्मद साहब आए, मोहम्मद साहब देखा कि सारा संसार जो है कि खुदा से दूर है, खुदा को जानता ही नहीं है, खुदा को मानता ही नहीं है। फिर तो सारी दुनिया के अंदर ऐलान किया मोहम्मद साहब ने, एक अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। पहले किसके? अपने दादा के परदादा पूजा करते मूर्तियां बना करके, परमात्मा जानते ही नहीं थे। फिर मूर्ति पूजा बंद करवा कर मोहम्मद साहब ने अल्लाह की पूजा करवाई। अल्लाह की पूजा के लायक है। फिर ऐसे देखिए स्वयं हिंदुओं के अंदर देखिए धनी देवचंद बना जाते हैं। बस किसकी पूजा का आग पानी पत्ता जोड़ की पूजा चल रही थी। बस तारतम ज्ञान से परमात्मा की पहचान करा करके जुट की जब छोड़वा करके परमात्मा की पूजा करवाई है। ले आऊं बेहतरे उससे, और कहते हैं कि जैसे ले आऊं बेहतर उससे, जो पहले कानून बनाया। जैसे ईसा है, सबसे पहले ईसा आए हैं, ईसा ने जमाने के अनुसार कानून बनाया। ईसा के बाद जब मूसा आते हैं तो मूसा देखते हैं कि हाँ भाई कौन सा जो कि अब कानून बना लायक है, उपयुक्त है, वो समय के अनुसार जो उपयुक्त कानून तो वो बनाते हैं। मोहम्मद साहब आए, अपने जमाने के अनुसार कानून बनाया हुआ है। इसी तरह से जो है कहते हैं, एक बार की बात है कि मोहम्मद साहब जो है कि बैठे थे, मोहम्मद साहब बैठे थे भी इतने में कि एक औरत होती है, अरब की औरत, अरब की घटना औरत आती है, औरत घर में बैठी थी। औरत का शौहर पति आया
और पति ने पानी मांगा, भाई काम करके आया, बाहर से आया है, बोले पानी दो, तो पानी मांगा, फिर मुझे पानी पीने दो। फिर पत्नी कहती है कि पानी रखा, पानी पी लो। फिर क्या कहती है, पानी पी लो, तुम पी लो उठा करके। फिर पति आया, गाल पर थप्पड़ मार दिया, फिर तो मुझे पानी नहीं दे सकती है। फिर जब गाल पर थप्पड़ मारा पति ने, फिर तो पत्नी भागे भागे मोहम्मद के पास आती है, मोहम्मद साहब मेरे पति ने मेरे खसम ने गाल पर चाटा मारा हुआ है। तो मोहम्मद साहब क्या कर, तू जाकर दो चाटा मार दे। फिर ऐसा आदेश देते थे हम। तब तक अंदर जबराइल फरिश्ता है मोहम्मद का। जबराइल कहता है, मोहम्मद क्या तुमने आदेश दे दिया? फिर कुछ विचार भी किया है? क्यों उसके पत्नी चाटा मारा हुआ, पूछो तो। बुलाते हैं, हाँ भाई क्यों चाटा मारा है? तो मेरे से पानी मांगा मेरे पति ने, मैंने पानी नहीं दिया, मैं चाटा मारा है। जबराइल अंदर से कहता तो गलती तो तेरी है, ठीक महाराज जनाब। तो मोहम्मद ऐसे मतलब जब पहले आदेश दे दिया, फिर बुलाकर जबराइल समझाता है गलती इसकी औरत की है, कानून रद्द कर दिया। ऐसे जो है जमाने के अनुसार जैसा जो उचित होता है वही खुदा ताला फरमाते हैं। एक गाजी मानिंद, और उदाहरण देते हैं, एक गाजी मानिंद। एक गाजी माने जमात, मानिंद में एक जो है कि 12 मोमिनों के अंदर सुंदर सा जी। कितने हिंदू थे भाई? 12 मोमिनों में हिंदू कितने थे? 10 थे। मुसलमान कितने थे? 2 थे। फिर 10 ज्यादा हो कि 2 ज्यादा होता है? फिर 10 ज्यादा होता है। तो 10 मोमिनों जो मोमिन हिंदू थे, उन हिंदुओं के मान को सम्मान को ठुकरा करके मुसलमानों के बराबर कर लिया। चाहते तो मुसलमानों के बराबर मुसलमान जो 10 मोमिनों को जो है कि बराबर मुसलमानों को कर लेते, लेकिन नहीं, 10 मोमिनों के हिंदुत्व को मार कर करके काम मोमिनों का करना है, 2 मुसलमानों के बराबर कर दिया। फिर अर्थात दोनों मुसलमानों को मिला करके बराबर भोजन एक साथ भोजन करवाया है। मैं ले आऊं मानिंद उनके, कह रहे हैं जैसे इसमें मोमिनों का नफा होता है, जिस मोमिनों का काम होता है, मैं वैसे कानून बनाता हूँ। और करूँ मैं रद्द, और बाकी जिसमें मोमिनों का नफा नहीं है, लाभ नहीं है, उस कानून को मैं रद्द कर देता हूँ। माफक सवाबे इनकी किसके? मोमिनों के सवाब के लिए, मोमिनों का सवाब मिले, मोमिनों को नफा मिले। सात रिवायत मसलत के, 7 रिवायत मसलत के, कहते 7 में रिवायत में खुलासा, मसलत के जैसा कि खुलासा होता है, धर्म उचित न्याय कहता है वैसा मैं काम करता हूँ। फिर ना किबली का। और क्या होता है? दूसरा घटना बता रहे हैं कि मोहम्मद साहब जब थे तो क्या करते थे कि मक्का मस्जिद है, मक्का है, मक्का को जो है मक्का में अक्सा मस्जिद पे नमाज पढ़ते थे। फिर तो नमाज जब पढ़ते मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। तो मुसलमान कहते थे मोहम्मद पैगंबर है, कौन ऐसा काम किया हुआ है, ये भी तो जगह नकल ही कर रहा हुआ, जैसे पहले से मक्का को नमाज अदा करते हैं वैसे मोहम्मद भी कर रहे हैं, कोई नई बातें नहीं किया हुआ। तो मोहम्मद क्या किए, लोगों को ताना सुन करके अब मदीना की तरफ नमाज अदा शुरू कर दिया, फिर मक्का को भीड़ कर दिया, मदीना तो मुँह कर दिया। फिर तो लोग ताना मारते, देखो तो मोहम्मद पैगंबर हुआ, कभी मक्का को नमाज अदा कर रहे हैं, मदीना नमाज अदा कर रहा है, कहीं पश्चिम के पूरब कर रहा है तो भी ताना मार रहे हैं। फिर मदीना से पूरब से फिर पश्चिम से बताने लगे, फिर मुसलमान ताना मारते हैं कि पैगंबर कहा जाता है, कभी मक्का तरफ कभी मदीना से कभी मक्का तरफ जाता है। मोहम्मद से परेशान होगी, दुनिया ताना मारती छोड़ती नहीं है, जो भी मैं करता हूँ हर वक्त दुनिया ताना मारती है। तब जाकर के जबराइल फरिश्ता खुदा के पास जाता है। मोहम्मद से कहते जा जबराइल खुदा से पूछ मैं क्या करूं, दुनिया मुझे जीने देते ही नहीं है, मुझे ताना मारती है, जब भी जो भी कर ताना मारती है। तब जबराइल संदेश लाता है और खुदा कहते हैं जाकर कह दो मोहम्मद दुनिया दोगली है, फिर कुछ भी करोगे दुनिया ताना मारेगी, ताना मारेगी, फिर ये छोड़ने वाले हैं, तुम्हें जो करना है मक्का तब नमाज अदा करो। फिर तो हम सब नमाज अदा कर रहे थे। ये दुनिया है। ऐसे महात्मा जा रहे थे, महात्मा के पीछे जो है कि 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। महात्मा सियाने थे भी, 40 साल 50 साल उम्र, बच्चों का उम्र 5 साल का था बच्चे। अब एक घोड़ा महात्मा के पास में, महात्मा ने सोचा भाई मैं भी बुजुर्ग हूँ, बच्चे भी हैं, 3 घोड़े पर बैठेंगे तो अच्छा ही लगता है। घोड़ा हाथ में लेकर जा रहे हैं, वे घोड़ा को हाथ में लेकर जा रहे हैं। तो दुनिया एक गाँव आया, गाँव वाले कहते हैं कैसे पागल आदमी है, फिर अरे घोड़ा तो पैदल क्यों जा रहे हैं, फिर घोड़े पर बैठ कर जाना चाहिए। फिर चलिए भाई, अब गांव को पार किया, तीनों बैठ जा रहे हैं घोड़े पर।
महात्मा बैठे, दोनों बच्चे बैठा लिया। अगला गाँव कहते कैसे मूर्ख आदमी महात्मा बनते, 3 आदमी घोड़े पर बैठे हुए हैं, वहां भी ताना मार रहे हैं। अगला गाँव आया फिर तो वह क्या किया है कि दोनों बच्चों को बैठा दिया, महात्मा नीचे पैदल जा रहे हैं, बूढ़े हैं। फिर अगला गाँव, तीसरा गाँव कहता है मूर्ख आदमी कहे बताओ, ये तो यह करके जवान तो ऊपर बैठे, बुढ़ी नीचे पैदल जा रहे हैं। फिर उनको उतार दिया। फिर अगला गाँव आया, फिर बच्चों बैठा दिया। फिर तो अगले गाँव ताना मारते बताओ, ये जो बुढ़ा होकर घोड़े पर जवान नीचे जा रहे हैं, ये दुनिया है। दुनिया छोड़ती नहीं, किसी अच्छा कर तो बुरा करने वाले मिलेंगे, अब बुरा करे तो अच्छा करने वाले मिलेंगे। संसार ही ऐसा है, इसको दोगली दुनिया कहा जाए। दोगली दुनिया दोगली है, ये छोड़ने वाली नहीं है। राम भगवान आए, उनको भी गालियां देने वाले मिल गए। फिर और राम को धोबी करे और राम नहीं है। फिर अब धोबी नहीं सका, राम नहीं है, जिसके पत्नी रावण लेकर चुरा के लेकर रख लिया। धोबी ताना मार दिया, धोबी जाति ताना मार दिया था। सोचिए, वो धोबी के वचन को सुनकर राम ने सीता को पहुंचा दिया, जंगल पहुंचा दिया। फिर गर्भवती सीता बेचारी जंगल चली जाती है। ऐसे श्री कृष्ण आए, फिर श्री कृष्ण आए हैं तो श्री कृष्ण को भेजो के लोग गालियां देते हैं, ये भगवान है, लंपट है, चोर है, बदमाश है, क्या क्या करता है। छोड़ा किसी को, फिर कोई बच्चा ही नहीं है। ईसा है तो गाली सुने, मूसा मोहम्मद सब गालियां सुनना पड़ गया। राम जो भी बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े पैगंबर आए, गालियां सुनना पड़ गया। संसार ऐसी है, कोई अच्छा कार्य कोई बुरा कहने वाले में चर्चा हो रही है तो कोई गालियां भी देते होंगे, फिर कोई अच्छा भी कहते हैं। फिर संसार है, फिर इससे कहते हैं संसार का नियम है। यहाँ जो है कि दोगली दुनिया है, दोगली चार दुनिया होती है। ना जानत लोगे शरीयत के, शरीयत के मानने वाले जो होते हैं मुसलमान, ये जानते ही नहीं खुदा के करिश्मा को। किताबे मुनकरों का रद्द, किताब मुनकरों का रद्द है। जो मुनकर है, बेईमान है, कौन? जिनका खुदा पर ईमान नहीं है, जिनका कुरान पर ईमान नहीं है। भले वो मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन अगर कुरान में ईमान नहीं है तो उनका खिताब रद्द हो गया। तो मुसलमान नहीं कहलाए, मुसलमान वो कहलाएगा जिसका अल्लाह पर ईमान होगा, कुरान पे ईमान होगा, वो मुसलमान कहलाएगा। भले मुसलमान है, जाति से कोई मुसलमान नहीं कहलाएगा, कर्म से मुसलमान होगा। भी हिंदू है, अगर वेद पर, शास्त्रों पर, पुराण पर, गीता पर, राम पर कृष्ण विश्वास ही नहीं है तो हिंदू कैसे कहलाएगा? भाई राम की बात को हिंदू ने मानते, राम को हिंदू कैसे कहलाएंगे? श्री कृष्ण की बात को हिंदू नहीं तो हिंदू कैसे कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। भले हिंदू हैं, हिंदू तब कहलाएंगे जो राम और कृष्ण के बातों पर विश्वास करेंगे। यहाँ तो श्री प्राणनाथ जी की जमात में, श्री प्राणनाथ जी के शरण में देखिए सबका सम्मान है, सबका इज्जत है। जो राम ने कहा हुआ है उनका भी इज्जत किया जाता, माना जाता है। राम ने कहा कि परमात्मा एक है, तुम हो एक, अगम अगोचर सबके प्राणपति, एक परमात्मा माना जाता है। श्री कृष्ण का परमात्मा एक है, चार अक्षर से उत्तम प्रचार, वही कृष्ण के बात को माना जाता है। हनुमान ने कहा हुआ परमात्मा पार्वती एक है, एक पूजा किया जाता है, सबका सम्मान है। ईसा ने, मूसा, सब ने कहा कि सबका मालिक एक है। नबी शेडी वाले बाबा चले गए, कहते गए सबका मालिक है, उनका भी सम्मान होता है। यहाँ सबकी पूजा सम्मान होता है। श्री प्राणनाथ जी के दरबार में जो है कि किसी का बेइज्जती नहीं होता है। यहाँ तो साथ को साथ, झूठ को झूठ कहा जाता है। लेकिन है क्या, जो झूठे हैं उनको जो झूठी बात अच्छी लगती है, सच्ची बात बुरी लगती है। सच्ची बात तो अच्छी बुरी लगेगी भी, और झूठी बात अच्छी लगती है। लेकिन श्री जी कहते हैं आज साच कहना सो तो काऊ न रुचे, दो सुजाके दुर्मत, सच्ची बात आज कहेंगे सबको बुरा लगता है। ऐसा जमाना हो गया। फिर भी कहते हैं श्री जी कि सत्य के साथी को सत्य के पान चुपसी, दुष्ट दुखाई दुर्मत, जो सच के साथी होंगे परम धाम के, उनको सच्ची बात अच्छी लगेगी। लेकिन जो दुष्ट होंगे उनको तो बुरी लगेगी। हमके तो सच्चे आदमी, सच्चे मनुष्य से मतलब है, सच्चे सच के जो ग्राहक उनसे हमारा मतलब है, हमें दुष्टों से मतलब नहीं है। ए मन करी करे पैगंबर से, कहते ये जो मुसलमान है, मुसलमान भी जो है कि पैगंबर से मुकरी बेईमानी किए हैं तो हुई स्याहे मुहजर, इसलिए इनका मुख काला हो गया है। बीज रद्द करनी जहूदों के, बीज रद्द करें जहूद, ऐसे जहूदों के बीच में खुद अल्लाह प्रभुदास से प्राण ने हिंदुओं में आ गए हुए हैं। वो मुसलमानों का घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था। अरे मोहम्मद साहब हमारे कुरैश जाति में आए हुए, हम मुसलमान सबसे श्रेष्ठ हैं। और आज मुसलमान देख रहे हैं कि अल्लाह प्रभु हमारे मुसलमान में आएंगे।
वो इंतजार कर रहे हैं अल्लाह पर हमारे मुसलमान जाति में आएंगे, मुस्लिम जाति श्रेष्ठ होती है और आगे हिंदुओं के अंदर आ गए। क्योंकि रब ना रखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। परमात्मा गरीबों पर मेहरबान होता है, गरीबों पर दया करता है। जब मोहम्मद साहब थे तो मोहम्मद साहब के जाते समय जब इंतकाल का समय होता है तो मोहम्मद साहब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया था भाई कि अगर किसी का कर्जा मेरे ऊपर हो, कर्ज हो तो अगर कर्ज जाकर चुका है, क्योंकि कर्ज लेकर जाना गुनाह होता है। अगर किसी कर्जा सिर पर है तो इंसान दोबारा आना पड़ेगा भरने के लिए कर्जा को। कर्जा किसी लेकर जाने चुका देना चाहिए। मोहम्मद साहब ने भाई ऐलान करवाया किसी का कर्जा हो, किसी प्रकार का आकर चुका ले मेरे से भी, मैं जा रहा हूँ दुनिया से भी। तो एक यहूद था जिसका नाम अकासा यहूद रहा, वो आ जाता, खड़ा हो जाता, लाखों मुसलमानों में से खड़ा हो गया कि मेरा कर्ज मोहम्मद पर है। फिर क्या कर्ज है तेरा भाई? तो मैं मोहम्मद को बताऊंगा। फिर मोहम्मद साहब का मसला आ गया। मोहम्मद साहब पूछा भाई तेरा क्या कर्ज मैंने लिया हुआ है? तो अकासा नाम यहूद कहता है कि आपने मेरे नंगे पेट पर 5 हंटर मारा हुआ है, 5 हंटर मारा हुआ है, वो कर्जा है। मैं बेगुनाह था, बेगुनाह मेरे पीठ पर आपने 5 हंटर मारा हुआ है। तो मोहम्मद का ले लो ये हंटर मार लो, तेरा 5 हंटर, मैं कर्जदार तक मार लो हंटर। फिर तो यहूद कहता है कि मुझे उसी हंटर से मार, जिस हंटर से आपने मारा है उस हंटर से मारेंगे। वो हंटर सुंदर लोहे का हंटर होता था, 80 केजी का था, 80 केजी का हंटर था। फिर वही हंटर मोहम्मद साहब अपने बीबी से मंगवाते हैं और वो हंटर आकाश में यहूद हाथ में लेता है। तो यहूद क्या कहता है, आपने मेरे नंगे पीठ मारा है। क्या कहा? नंगे पीठ मारा है, आप अपना पीठ नंगा करिए, मैं नंगे पीठ में मारूंगा। फिर मोहम्मद साहब के पीठ किसी ने देखा नहीं था, शरीर को किसी ने वजूद देखा ही नहीं। मोहम्मद साहब शरीर कैसा है, वो सोच कैसा, वो देखा ही नहीं था। पहली बार यहूद जो है कि मोहम्मद साहब पीठ देखता है। मोहम्मद साहब अपना कुर्ता उठाते हैं, पीठ का भाग, जैसे कुर्ता उठाए पीठ से, पीठ के ऊपर पंजे का निशान था। पंजे का निशान देख करके यहूद चरण में गिर गया मोहम्मद साहब के थे। चल पकड़े, मुझे अपना कलमा दीजिए, मुझे अपना कलमा सुनाइए, मैं तो ईमान लाया हूँ। मोहम्मद साहब कलमा देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा वही स्वीकार करता है। वो यहूद तलवार ने अपना गर्दन काट दिया वहीं पर। फिर ऐसे ही होते हैं, फौरन गर्दन काट दिया। फिर मोहम्मद पर अगर कोई कुर्बान हुआ तो कि यहूद कुर्बान हुआ है। ऐसे मोहम्मद ने कह दिया भाई देख लो मुसलमान भाइयों, लाखों मुसलमान हो कि किसी का मेरे से प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। एक हिंदू के अंदर मेरे से प्यार है, हिंदू ने अपना गर्दन काट दिया मेरे वास्ते। कह दिया मोहम्मद साहब मैं आखिर में हिंदुओं में आऊंगा, हिंदुओं में आऊंगा, फिर मुस्लिम जाति में आऊंगा ही नहीं। वो हिंदू में आ गए श्री कांडा जी। पहले कह दिया था कि उस हिंदुओं के अंदर दया है, प्यार है, मोहब्बत है, मुसलमानों के अंदर मोहब्बत है ही नहीं। फिर ऐसे मोहम्मद साहब श्री प्राणनाथ जी के रूप में हिंदू में आ गए। ये बताया करते हैं इस तरह से जो है, ये तो खुदा का जहाँ मोहब्बत प्यार होता है वहाँ खुदा आते हैं। हो गए इन बातें से पसीमाने, इसलिए मुनकर बेईमान है जो है को परेशान होंगे इन बातों से, खुदा परवाह नहीं इनके। खुदा जो है कि मुनकरों के लिए कोई परवाह चिंता नहीं। जो मुनकर है बेईमान है, ईमान ही नहीं है, उनका खुदा कोई परवाह चिंता करता ही नहीं। बेईमान मरते हैं, कोई बात नहीं है। ये है हिकमत इलाही, इलाही माने जो है कि परमात्मा की हिकमत है, परमात्मा व्यवस्था है। करे पातशाहे मसलत, खुद जो है कि राज्य में ऐसा व्यवस्था ही किया हुआ है जो गाफिल हुक्म पैगाम से, ऐसे जो है कि श्री प्राणनाथ जी के पैगाम से, संदेश जो गाफिल हो जाएंगे, सो मानेंगे नहीं, सो रद्द बीचे कयामत, तो क़यामत के समय बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये वाणी जो सुनकर ईमान नहीं लाएंगे, मोहम्मद साहब के मोहम्मद आखिरी मसीह प्राण के ज्ञान को जो स्वीकार नहीं करेंगे, वो क़यामत से बर्बाद कर दिए जाएंगे। फरमाया खुदाई ने, तो खुदा ने फरमाया हुआ है, ये थे भूलने वाले, खुदा ने पहले से फरमाया हुआ है कि जाहिर मुसलमान वो भूल जाएंगे, मेरी पहचान नहीं कर पाएंगे, मानेंगे कि हिंदू ऐसे प्राण हिंदू है। फिर हिंदू जाति में देख करके मुसलमान ईमान लाएंगे नहीं, ये राज्य ने पहले से बताया हुआ है। तो ए हुए मुनकर, मुसलमान मुनकर बेईमान हुए। साक्षात श्री प्राणनाथ जी आखिरी मोहम्मद के रूप में आए भी मुसलमान पहचान नहीं कर पाए थे।
इसलिए जो है कि ये बेईमान हो बर्बाद हो गए हैं। तैयार हुए लड़ने और के, इसलिए मुसलमान हिंदू से लड़ने के तैयार हो गए हैं, मोमिन से लड़ाई करने तैयार हो गए हैं। नहीं रखते हो मालूम है, कहते हैं मुसलमान भाइयों तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं, तुम्हें ज्ञान कुछ नहीं है। अबे जानूंगी तो मैं, अब तो जो है कि तुम्हारे दोजख की भट्टियां धधक रही है, तुमने जितना बड़ा गुनाह किया, पाप किया, तुम्हारे लिए दोजख की भट्टियां जल रही हैं। जब खराबे होगे, कहते अपने गुनाहों से तुम बर्बाद किए जाओगे। हक के हुक्म में, हक के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से जब तुम बर्बाद किए जाओगे। नेस्त करने ऊपर, नेस्त करने पर, नेस्त माने मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए इन्हों के ताई खुदाए, बस खुदा ने ऐसा ही दिल में लिया था। इनसे गुनाह, भाई वही है परमात्मा, जिसको चाहता सुख देना है बेगुनाह करवाता, गुनाह करवाता ही नहीं है। जिसको चाहता दुख देना है गुनाह करवाता है। मौसी व्यवस्था अपनी है, जाको प्रभु आप दुख देना, ताको मत जागे हरिना। जिसको दुख देना उसकी मति ही भ्रष्ट कर देते हैं, मति पंचर कर देते हैं। सुख देना है अच्छी बुद्धि दे देंगे, इनकी व्यवस्था अपनी है। कादर है इब्तिदाई, तो परमात्मा हमेशा हमेश से कादर है, सामर्थ्यवान है। वो जो चाहता है वही होता है। चाहे ताको रद्द करे, वो परमात्मा ऐसा कादर, ऐसा समर्थमान है, जिसको चाहता है बर्बाद कर देता है। करे चाहे नहीं पैदाए, जिसको चाहता है माँ के पेट में खत्म कर देता, वही मौज उसकी है। माँ के पेट में खत्म कर दे बच्चा को, और परमात्मा समर्थवान है। जिसको चाहता माँ के पेट से बाहर आने देता है, माँ के पेट में खत्म कर देता है। जिसको चाहता माँ के पेट से बाहर निकाल के मार देता है सत्ता सबे ऊपर, परमात्मा की सत्ता सर्वोच्च सत्ता है, सबके ऊपर उसका शासन है। जो चाहे सो करे खुदा, वो श्री प्राणनाथ प्यारे की जो चाहे सो खुदा, जो खुदा चाहता वही होता है। बस यही बात आ जाए ना। ये शेरपुर वाले परमहंस महाराज क्या कहते थे, भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन किसी पढ़े लिखे से कम भी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है किसी पढ़े लिखे से कम भी नहीं है। फिर क्या है, इंसान के दुख का कारण क्या है बताते थे परमहंस थे। भी इंसान दुखी क्यों होता है, दुखी इसलिए होता है कि इंसान जो चाहता होता नहीं है। ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इंसान जो चाहता होता नहीं है, जो परमात्मा करता वो भाता नहीं है, इसे दुखी होता है। जो परमात्मा करता नहीं यार ये ऐसा नहीं करना चाहता था, राज्य को ऐसा राज्य करना चाहता था, ऐसे दुखी होता है। जो पर इंसान चाहता होने वाला ही नहीं है, और जो परमात्मा करता हमें अच्छा लगता ही नहीं है, ये दुख का कारण है। इसलिए परमात्मा सर्वोच्च सत्ता वाला, जो चाहता वही करता वही होगा। ऐसे हम क्यों ना नुक्ताचीनी करें, भाई ये ऐसा नहीं हो तो वैसा होना चाहिए, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस उसके राजी में राजी, हमें राज करना है और बस जैसे रखे वैसे रहना हमें। फिर ये हमारा कर्तव्य होता है। साथ मोमिनों के तहकीके, तो साथ मोमिनों के साथ में निश्चय कर करके है बेसके खुदाए, है वेश की कहते खुदा का मेहर, खुदा का करम, खुदा की दया मोमिनों के साथ रहती है। सब लायकी तिनको, ऐसे मोमिनों को राज्य ने सब लायकी, सब योग्यता, सब प्रकार का अक्ल बुद्धि को दिया हुआ है। ये लिखा इब्तिदाए, ये पहले से पुराने पाक में लिखा हुआ है कि जो खुदा ताला है मोमिनों सारी लायका, सारी योग्यता, सारा प्रकार का बुद्धि कर दिया हुआ है। बादशाही जिमी आसमान की, कहते जिमी पास, जमीन में पाताल और आसमान निराकार तक की जो पातशाही राज्य है उनको सजावारे, और इन मोमिनों को सजावर है। मोमिनों को सब मोमिनों का ही है। वे जब खुदा ही मालिक है और खुदा मोमिनों का बंदा है, मोमिनों का है, खुदा ही मोमिनों का जो है कि मालिक है। तो खुदा मालिक दुनिया का है तो मोमिन दुनिया के मालिक हो गए। सारा संसार मोमिनों का ही है। जैसा चाहे तैसा करे, वो परमात्मा तो स्वतंत्र है भाई, जिसको जैसा चाहता वैसा करता है, जैसा चाहता वैसा करता है। छूट खुदाए तुमको, इसलिए श्री जी कहते हैं मुसलमान भाइयों तुमने जो गुनाह किया है हमारे मोमिनों को मारा सजा दिया होगा। छोड़ खुदा है, खुदा को छोड़ कर करके अब कोई बचाने वाला तुझे नहीं होगा, कोई ना दोस्त होए। कहते हैं मुसलमानों खुदा के सिवाय तुम्हारा कोई दोस्त होगा ही नहीं, कोई बचा नहीं पाएगा। नफा पहुंचावे दिन में, और श्री प्राणी कहते हैं अरे मुसलमानों ये मोमिन हमारे बारे में मोमिन गए थे, ये किसने गए थे?
नफा पहुंचाने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए गए थे। खुदा का पहचान, एक खुदा की पहचान हिंदू मुसलमान हो जाए, ताकि मुसलमान हिंदू से नफरत न करें, प्यार करें, मोहब्बत से रहें, सबका जीवन अमन चमन में हो। इसलिए मोमिन मोमिन कहते हैं, ऐसे ही मोमिन तो महाराज सजा दिया हुआ है, जो मोमिन सारे मानव मात्र के कल्याण के लिए गए थे। ये परमात्मा एक कहते सारे हैं, अगर एक की पहचान सबको हो जाए तो झगड़ा किस बात का होगा। ये तो मोमिन काम करने गए थे, कुरान से, वेदों से, शास्त्रों से एक परमात्मा की पहचान देने गए थे मोमिन। अगर मोमिनों का काम हो जाता, मोमिन बात को मान लेते, तो आज सारा संसार दुख सुखी हो जाता, सबको एक परमात्मा की पहचान हो जाती। जोड़ा पाई ना कोई, कहते हैं मोमिनों के बराबर कोई नहीं दुनिया में है। मोमिन तो सबका कल्याण ही चाहने वाले हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, हर प्राणों के नाश से प्राण कहते हैं सुंदर साज जी, ए कुरान की साखे, कुरान की साक्ष्य, कुरान में लिखा ही ऐसा है, इन मुसलमान के साथ ऐसा होना ही था, पहले से लिखा हुआ। जारी मुसलमान ऐसा गुनाह करेंगे कि उनका पहले से नरक लिखा हुआ है, इनके भाग में पहले से नरक लिखा हुआ है, इसे ऐसा गुनाह इनसे होना ही था। ये तुम्हारी बीतक है, कहते हे सुंदर सा जी आपकी बीतक है, आप ही जो है कि इतना बड़ा काम करने वाले हो। कई भांतों लिखी कुरान के अंदर लाखों तरह से आपकी बीतक लिखी है। बीतक जैसे ये बीतक हमारी है, कुरान भी हमारी बीतक है। मोमिनों की हकीकत कुरान में आई है, कुरान मुसलमानों का है ही नहीं है। एक एक दिन के बाद कुरान के अंदर हमारी आई है।